गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे कल हमने चैप्टर 11 चमत्कारी पेड़ को डिफाइन किया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन तो सबने कर लिए थे कॉपी में, पर जो लॉन्ग वाले थे वो नहीं हुए थे, तो हम आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बुक एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 का दशरथ बाबा के मन में क्या शंका थी। जो दशरथ बाबा जो कि उस गांव के वैद्य थे, सब उनसे दवाइयां लेके जाते थे। जब वो चमत्कारी पेड़ को बच्चों के द्वारा उसके बीज को जंगल में ले जाके उगाया गया, तो दशरथ बाबा के मन में ये शंका हुई कि कहीं ये कोई ऐसा पेड़ ना निकले जिससे कि सभी का फायदा हो, ये कोई औषधीय पेड़ ना निकले। औषधि मीन्स औषधि का, किसी दवाई का पेड़ ना हो जिससे कि गांव वाले फायदा उठाने लग जाएंगे। और मेरी जो औषधि की दुकान है वो कहीं बंद ना हो जाए, इस बात को लेकर दशरथ बाबा के मन में चिंता हुई। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों ने बीज का क्या किया। जो चमत्कारी बीज उनको मिला था, पहले उन्होंने दशरथ बाबा को दिखाया था। दशरथ बाबा ने कहा नहीं, ये उलट पलट के देखा और कहा नहीं ये तो कोई साधारण सा बीज है, और कहा कि ले जाओ इसको फेंक दो कहीं। पर बच्चों ने के मन में उत्सुकता थी, उन्होंने सोचा कि ऐसा बीज तो हमने कभी देखा नहीं, इसका पेड़ कैसा होगा, उसके पत्ते कैसे होंगे, फूल कैसा होगा। उनके मन में ये सब जानने की इच्छा हुई। ये सब सोच के उन बच्चों ने जंगल में ले जाके, जैसे वो और पौधे उगाया करते थे, इस बीज को भी जंगल में उगाने के लिए एक मिट्टी खोद के गड्ढा करके वहां पर रोप दिया और रोज उसको पानी देने लगे। तो हमारा क्वेश्चन था, बच्चों ने बीज का क्या किया। बच्चों ने बीज को ले जा करके जंगल में उगा दिया। अगला प्रश्न है हमारा, सारे गांव में कौन सी बात फैल गई। बच्चों, जब श्यामू और उसके मित्रों के द्वारा बीज को जंगल में उगा दिया गया था, वो छोटा पौधा बनके तैयार हो गया था और उसमें से एक आधे खिले हुए फूल की कली भी निकल आई थी। तो उसकी जो खुशबू थी वो पूरे जंगल में दूर दूर तक फैल रही थी। तो दशरथ बाबा, हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, दशरथ बाबा उस बीज के से जो पौधा निकलेगा उसको लेकर चिंतित थे, है ना। तो वो जब एक बार दशरथ बाबा जंगल में उसी पौधे को ढूंढने के लिए गए कि वो कहाँ है पौधा, वो कैसा है, जरा देखूं कोई औषधि का पौधा तो नहीं है। तो वो ये जानने के लिए उसके फूल का थोड़ा भाग और पत्ता तोड़ लाए थे छोटा सा, और वो जब अपने घर के आगे से जा रहे थे तो उनकी झोली में से वो पत्ती नीचे गिर गई। तो पड़ोसी की बकरी ने वो पत्ती खा ली और वो स्वस्थ हो गई। तो गांव में ये बात फैल गई कि जो वैद्य जी जो जंगल से एक पत्ता लाए थे, वो पत्ता खा के हमारी बहुत दिनों से बीमार बकरी ठीक हो गई। इसके बाद और भी कई सारे चमत्कार होने लगे। जितनी दूर तक उन फूलों की खुशबू जाती थी उस चमत्कारी पेड़ की, तो वहाँ के सारे मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े सब मरने लगे, गायब होने लगे। और जहाँ तक उसकी हवा फैलती थी, जाती थी खुशबू, लोग स्वस्थ रहने लगे। तो यही बात जो है सारे गांव में फैल गई कि जंगल में एक चमत्कारी पेड़ है जिससे कि सारी बीमारियां ठीक होती हैं। अगला प्रश्न, बच्चों की टोली ने किससे और क्या निवेदन किया। जो बच्चे थे वो अपने ग्रुप में रहते थे, बच्चों के ग्रुप को ही बच्चों की टोली कहा गया है। बच्चों की टोली जंगल में जाती थी, रोज पौधे में पानी लगा के आ जाते थे और वो पौधे से बातें भी करते थे, पौधा भी उनसे उन्हीं की भाषा में बात करता था। तो एक दिन दशरथ बाबा जो कि वैद्य जी थे, उन्होंने कुछ गांव के लोगों को पैसों का लालच दिया और अपने फेवर में कर लिया और कहा मेरे साथ रात को चलना और उस पेड़ को हम काट के लाएंगे और मैं अपने आंगन में उसे लगा लूंगा। तो बच्चों ने के पास ये बात पहुंच गई, तो बच्चों ने उस जंगल में जाके उस पौधे से कहा कि आपको दशरथ बाबा और कुछ लोग काटने आ रहे हैं, बताओ हम आपकी सुरक्षा कैसे करें, क्या करें। बच्चे बड़े चिंतित हुए और दुखी भी हुए।
तो पौधे ने कहा आप चिंता मत करो, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकता हूँ, आने दो। और जब दशरथ बाबा और गांव के कुछ लालची व्यक्ति पेड़ को काटने के लिए आए तो जैसे जैसे वो पेड़ काटते थे पेड़ बढ़ता ही जाता था। और इस प्रकार पेड़ ने बड़ा रूप लेके दशरथ को और गांव के उन लालची लोगों को जो उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर रहे थे अपनी टहनियों यानी कि डालियों में कस के जकड़ लिया, बहुत बुरी तरह से जकड़ लिया। वो चिल्लाने लगे और उनको उस पेड़ ने छोड़ा नहीं। तो बच्चे भी भागे भागे आ गए आवाज सुन के और लोग भी आ गए। तो बच्चों की टोली ने पेड़ से निवेदन किया कि माफ कर दो, इन लोगों को छोड़ दो। किससे निवेदन किया? पेड़ से निवेदन किया। तो मैंने ये आपको एक्स्ट्रा स्टोरी सुनाई है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों की टोली ने पेड़ से निवेदन किया। क्या निवेदन किया? कि वैद्य जी को और गांव के लोगों को माफ कर दो और छोड़ दो, अभी ऐसा नहीं करेंगे। आगे अगला प्रश्न है, गांव के हर बच्चे के जीवन में पेड़ों का बड़ा महत्व था, आज से स्पष्ट कीजिए। आज से मतलब इसका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है कि बच्चों के जीवन में पेड़ का महत्व, बड़ा महत्व था। इसका मतलब यह है बच्चों कि जैसा कि हमने इस कहानी में पढ़ा है कि गांव के सब लोग और बच्चे जंगल से बड़ा प्यार करते थे। वो जंगल में रोज हमेशा नए नए पौधे लगाते थे, पेड़ों की देखभाल करते थे। पेड़, वो जंगल जो था एक उपहार के रूप में, चमत्कारी पेड़ के बीज के रूप में उपहार यानी कि गिफ्ट के रूप में उनको मिला हुआ था। और जो बच्चे थे जंगल में जाते थे, खेलते थे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की डाली पर झूलना, लटकना, फल खाना, ताजी हवा का आनंद लेना। बच्चे जंगल को एक अपना घर ही समझते थे क्योंकि वो जंगल के पास वाले गांव में रहते थे और पेड़ों से उनका अटैचमेंट यानी कि लगाव बहुत ज्यादा था। उनके लिए पेड़ जंगल ये कोई दूसरा नहीं था, कोई वो वनस्पति नहीं थी। उनके लिए वो अपने घर के सदस्य के जैसे ही थे और पेड़ों को वो अपने दोस्तों की तरह ही प्यार करते थे। ठीक है। और उनके ऊपर चढ़ना, पेड़ों पे चढ़ना, पेड़ों की डालियों पर झूला झूलना, लटकना, इस प्रकार वो करते थे। और पेड़ों की, जंगल से आने वाली पेड़ों की जो स्वच्छ और ताजी हवा थी उससे सब वो हवा सबको मिलती थी। जंगल की जो औषधियां हैं, ठीक है, जंगल में जो औषधियां होती हैं उससे लोग रोग मुक्त होते थे और बहुत सारे जानवरों पक्षियों का जंगल आवास भी था। इसीलिए पेड़ों का महत्व बच्चों के जीवन में बहुत ज्यादा था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि अगर ये जंगल से हम दूर चले जाएं तो या जंगल ना हो तो हम कैसे रहेंगे, इस बारे में तो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए पेड़ों का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस था बच्चों की लाइफ में। अगला और आखिरी प्रश्न है, कहानी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कि मूल भाव मतलब सारांश, इसकी समरी बतानी है हमें कि मूल भाव क्या है। इस चैप्टर में हमने बच्चों, सारांश में हम कहेंगे कि इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि बच्चों की कहानी के माध्यम से बताया गया है कि हमें पेड़ों से प्यार करना चाहिए, पेड़, नए नए पेड़ लगाने चाहिए, सिर्फ लगाने ही नहीं चाहिए, उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। ये नहीं कि हम लगा के भूल जाए, उसको रोज पानी दो, जब समय पर आए तो उसको खाद भी दो, उसको जीवों से बचा कर भी रखो, उसको सुरक्षा भी दो, उसको बड़ा होने तक उसकी सुरक्षा भी करो। और ये भी बताया गया है कि पेड़ जो है हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होते हैं, जो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होते हैं। और पेड़ों के बिना तो हम अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें ऑक्सीजन भी पेड़ों से मिलती है, इसलिए हमें पेड़ों को बचा के रखना चाहिए। पेड़ हमारे जीवन का आधार होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने कहानी का मूल भाव भी जान लिया कि इसमें पेड़ों के महत्व के बारे में ही बताया गया है और लालच में पड़कर कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है। तो मैं आपको PDF कॉपी में लिख के बना के भेज दूंगी और जिन बच्चों ने ये प्रश्न उत्तर नहीं किए हैं इस चैप्टर के, वो बच्चे कर लेंगे। अगर किसी बच्चे ने, दूसरे सेक्शन के बच्चे हैं A के या C के, उन्होंने पहले से ही कर रखा है तो ठीक है, पर जिसने नहीं किए या जो B सेक्शन के बच्चे हैं वो सारा काम कर लेंगे। अगर जिसकी कॉपी मेरे पास है
वो बच्चे एक पेज पे लिख लेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन क्लास में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।